अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के आयोजन पर मैं सभी भारतवासियों को बहुत बधाई देता हूं। खास तौर पर मैं धन्यवादी हूं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त का दिन चुना। 5 अगस्त का दिन जो है ये हमारा नामधारी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्यों आज के दिन ही हमारे वर्तमान सतगुरु ठाकुर दिलीप सिंह जी का जन्म दिवस है। तो ठाकुर दिलीप सिंह जी के जन्म दिवस की भी मैं सभी भारतवासियों को बधाई देता हूं। दूसरी बात मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर केवल हिंदुओं का नहीं है, भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं है, हम सब भारतीयों के हैं। तो इसीलिए उनकी जो हमारे को शिक्षाएं मिली हुई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें राम मंदिर का समर्थन करना चाहिए। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो जितना हो सके अपनी स्वेच्छा अनुसार राम मंदिर बनाने में उसमें अपना सहयोग दें, तन मन धन से सहयोग दें, ताकि ये हमारा जो भवन है ये दुनिया में एक अलौकिक भवन बने। नूरपुर की पंचायत बरडा में दी कृषि सेवा सहकारी सभा के तहत सस्ते राशन के डिपो में संचालक द्वारा राशन के खुर्द-बुर्द करने को लेकर स्थानीय उपभोक्ताओं ने विभाग से डिपो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिपो संचालक पिछले काफी समय से डिपो में मिलने वाले राशन में कैंची मारकर उसे डका रहा है, जिससे लोगों को हर महीने कम राशन मिलता है। लोगों ने बताया कि हालत यह है कि पिछले 2 महीने के कोटे में आए राशन में से 1 किलो प्रति माह मिलने वाले काले चने को भी आधा किलो की दर से दिया गया। संचालक काफी समय से राशन में गड़बड़ी कर रहा था, जिसे कई बार समझाया भी गया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लोगों ने विभाग से मांग की है कि डिपो संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और किए गए गड़बड़झाले की रिकवरी भी की जाए। इसके बारे में हम ये है कि इसको हमने कई बार पहले भी शिकायतें इसमें की हैं, इसके बरखिलाफ हुई हैं और हमने कई बार इसको माफ़ किया हुआ है और इसने लिख से माफ़ी मांगी हुई है कई बार। और उसके पश्चात हमने इसके ऊपर ये जो हमारा सेल है, जो हमारी हर महीने सेल होती है, ये जमा नहीं कराता था, पूरी सेल नहीं जमा कराता था। उसके बारे में हमने इसके ऊपर कई बार नोटिस दे के एक नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस दे के इसको हमने कैश जो है इकट्ठा करते रहे हैं और उसके बाद फिर भी ये नहीं बाज आता रहा है और उसके पश्चात फिर भी ये दोबारा ऐसी घटना कर देता है। उसने कई बार ऐसा किया है कि ये सेल जमा नहीं कराता है टाइम की। वहीं जब इस बारे में डिपो संचालक प्रवीण कुमार से पूछा गया तो उसने बताया कि राशन में काले चने की खेप कम मिली थी, जिसके चलते आधा किलो के हिसाब से ही चने दिए गए और अगली कोटे में इसे पूरा कर दिया जाएगा। कितना राशन दिया जा रहा है एक व्यक्ति को? 4 किलो चावल सर, 6 किलो गेहूँ जी और आधा किलो चने जी। आधा किलो चने क्यों दिए जा रहे हैं सर? कम आए हैं ना मेरे पास। तो कम आए का मतलब कि आपने आधा किलो ही आगे वितरित करने हैं। तो फिर सर 400 कार्ड है, सभी कोई पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो बीच में फिर रोला ही रह पड़ेगा। जब और आएंगे तब हम और दे देंगे। तो आपने विभाग से नहीं बोला कि चने कम है? सर उन्होंने भेजा है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं। घुमारवी की अग्रणी समाज सेवी संस्था संस्कार सोसाइटी द्वारा गाहर पंचायत के बाहा गांव में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। संस्था द्वारा पिछले वर्ष भी बाहा में पौधारोपण किया गया था। पिछले वर्ष लगाए गए पौधों का संरक्षण भी किया गया और सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं से पौधों को बचाने के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। संस्था के अध्यक्ष अमृतलाल ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार सभी सदस्यों ने निर्णय लिया था कि संस्था द्वारा पिछले वर्षों जिन जिन स्थानों पर पौधारोपण किया गया था वहां पर संस्था के कुछ लोग और स्थानीय लोगों ने नए पौधे लगाने के साथ साथ पुराने लगाए गए पौधों का संरक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर ट्री गार्ड भी संस्था के द्वारा लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में संस्था के द्वारा बाहा में स्थानीय लोगों और संस्था के सहयोग से पौधारोपण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार खैर, अर्जुन, साजन, सिल्वर रॉक, जामुन, पीपल के पौधे लगाए गए और आगे भी विभिन्न स्थानों पर संस्था की ओर से पौधारोपण किया जाएगा। संस्कार सोसाइटी घुमारवी की तरफ से पिछले वर्ष 2019 में यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया था। उसकी 30% सर्वाइवल हुई, बाकी जो खाली स्थान बचा था उनमें हमने इस साल नए पौधे लगा दिए। हम संस्कार सोसाइटी के बहुत ही आभारी हैं। सारे ग्रामवासियों का बहुत बहुत यहाँ इस कार्यक्रम को करने के लिए स्वागत और धन्यवाद करते हैं। पुराने और नए पौधों के लिए
सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे संस्कार सोसाइटी ने थोड़े प्रोटेक्शन के लिए किरड़ू, बांस के किरड़ू बनाए जो सब में लगा दिए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा लड़भड़ोल में खरीफ सीजन में चरी बीज 130 क्विंटल, बाजरा 60 क्विंटल, धान 8 क्विंटल, भिंडी 20 किलो, फ्रांसबीन 20 किलो लोगों को अनुदान पर उपलब्ध करवाई गई है। कृषि विभाग लड़भड़ोल के अंतर्गत 18 पंचायतें पड़ती है, जिनमें लगभग 4000 किसान हैं। कृषि प्रसार अधिकारी लड़भड़ोल होशियार सिंह ने किसानों से आग्रह किया है कि आने वाले सीजन में बीज 15 सितंबर तक उपलब्ध होंगे और किसान समय पर इन्हें ले लें। कृषि विभाग लड़भड़ोल द्वारा किसानों को समय समय पर बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा साथ में लोगों के डिमांड के अनुसार पावर बीडर, पावर टिलर पर सब्सिडी दी जाती है। प्रति पावर बीडर पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है। चाप कटर, घास काटने वाली मशीन पर 50% अनुदान दिया जाता है किसानों को। ब्रश कटर पर 10,000 रुपये प्रति ब्रश कटर सब्सिडी दी जाती का प्रावधान है। जो भी किसान हमारे पास एप्लीकेशन लेके आते हैं उनको सैंक्शन करके हम सब्सिडी का प्रावधान करते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, B.Ed तथा DLED के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा न बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayiinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।